वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए किस तरह का रहेगा, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और यह वर्ष किस तरह के परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में लेकर आने वाला है, उसी से संबंधित दर्शकों यह जानकारी है। यानी कर्क राशि वाले इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यह वर्ष आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाला है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर कर्क राशि वाले 2025 की शुरुआत में सिर्फ यह इंतज़ार करते रहे कि हमारा नंबर आएगा और हम अपने नंबर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, मैं जानता हूं ये बात होती तो बहुत अच्छी है कि लाइन तोड़कर आगे मत जाओ, लेकिन दर्शकों इस बार सिर्फ इंतज़ार करने से हक नहीं मिलेगा। कर्क राशि वालों को इस वर्ष की शुरुआत में ही कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसा नया सीखना पड़ेगा, ऐसी नई नॉलेज लेनी पड़ेगी जो उनकी परंपरागत कार्य से थोड़ा सा अलग होगा, या यह कहिए जो आपकी नेचर है थोड़ा उससे अलग कदम बढ़ाने पड़ेंगे इस वर्ष की शुरुआत में, क्योंकि उससे आपके व्यक्तित्व में एक नयापन लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि कर्क राशि वाले जिस संयम शक्ति के साथ रहते हैं, इस वर्ष की शुरुआत आपको थोड़ी एनर्जी के साथ चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी चाहिए जिसके अंतर्गत थोड़ा बहुत कभी कभी कुछ नया अलग तरीके से करने की आपको आवश्यकता है। इसीलिए यह वर्ष की शुरुआत में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के लिए कर्क राशि वालों तैयार रहो। नए मौके तो आ रहे हैं, लेकिन क्या करें अगर आप सिर्फ उन्हें बैठकर देखते ही रहे, तो इसलिए उनको ग्रैब करने के लिए एनर्जी का लेवल थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। जैसे कि इस वर्ष की शुरुआत में सबसे ज़्यादा पहले आपको ध्यान देना है अपने पर्सनल रिलेशनशिप पर। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों, मित्रों पर, प्रेम पर, और जो नए रिश्ते आपके पिछले वर्ष जुड़े हैं उनको समय देने का सबसे बेहतरीन समय है 2025 के शुरुआती कुछ महीने। आप कहेंगे आचार्य जी कुछ महीने, क्या बाद के महीनों में समय नहीं दें? समय मिलेगा ही नहीं दर्शकों। क्यों? क्योंकि बाद के महीनों में 2025 में आप कुछ अन्य चीज़ों में बिजी होने वाले हैं। बताता हूँ, पहले शुरुआती दौर में ध्यान रखो, अपने रिश्तों को मजबूती दीजिए। जिस तरह की शंकाएं लास्ट अक्टूबर नवंबर से रिश्तों में थोड़ी सी जनरेट हो गई हैं, उन शंकाओं को ख़त्म कीजिए, उन डिस्प्यूट्स को लोअर स्टेज पर लाइए, उन कन्फ्यूजन्स को एक तरीके से एलिमिनेट कीजिए और बैठकर बात कीजिए। कहने का मतलब अपने रिश्तों को, चाहे फिर वो प्रेम में हो, मित्रता में हो, या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ही हो, उनको सुधारने के लिए 2025 के शुरुआत के 4 महीने सबसे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी यानी कि मौके मिलेंगे। मैं जानता हूँ ऐसी परिस्थिति में बार बार ये शुरुआत के 4 महीने आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे। इच्छा शक्ति किस तरह से? आपका कई बार मन हट जाएगा हर बात से कि छोड़ो, नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन दर्शकों ऐसे नहीं चलता है, आपको इन संबंधों को एक संतुलन देना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत के 4 महीने बीतते के साथ ही आप समझिए ऐसा समय शुरू हो जाएगा जहां पर कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग आपको मिलकर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो चिढ़ाना शुरू कर देंगे। यानी एक अजीब सी इरिटेशन आपको करना शुरू कर देंगे आपकी पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि दर्शकों आप अच्छे खासे कदम बढ़ा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में तरक्की की तरफ, तो कर्क राशि वालों आपके उन कदमों को रोकने के लिए कुछ ऐसे लोग सामने आकर खड़े हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ताकत रखते होंगे। ये बात सामान्य ताकत वालों पर भी अप्लाई होती है, जैसे आपके घर के ही कुछ ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो आपकी पर्सनल लाइफ के डिसीजन होने ही नहीं दे रहे हैं। आपके परिवार को तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बहुत दिक्कत है। इसके कारणवश आपका परिवार डिसीजन नहीं ले पा रहा। ऐसा ही जॉब और करियर में भी हो सकता है कि आपके बॉसेस, सीनियर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस वर्ष की शुरुआत में तभी मैंने बोला
अपने रिश्तों को मजबूती दीजिए। जो आपके साथ हैं पहले उन्हें कंफर्म करके अपने साथ और ज़्यादा मजबूती से बनाकर रखिए। और अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और वो लोग जो सीधा बोलूं तो सर पर चढ़ कर बैठे हुए हैं उनकी भी कुछ कमज़ोर बातें आपको पता लगेंगी, जो कि फिर आप समाज में या फिर अपनी कॉरपोरेट लाइफ में या फिर अपनी व्यापारिक कमेटी में सामने रख सकते हैं। कहने का मतलब जो ज़्यादा हावी हो रहा था अगर उसकी भी कोई कमी पता लग जाए तो वो सामने रख कर हम उसकी बात को, उसकी परसेंटेज को, उसकी पावर को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इस तरह के मौके आपको इस वर्ष के मध्य में मिलेंगे, अप्रैल, मई, जून के आसपास। इसलिए दर्शकों, यह वर्ष पूरी तरह से अपनी इमेज पर ध्यान देने का है। सीधे शब्दों में बोलूं तो मान सम्मान की सुरक्षा करने का है। इस वर्ष दर्शकों, धन से संबंधित आपको बहुत अधिक परिवर्तन नहीं मिलेंगे, लेकिन धन की ऊर्जा यानी कि धन की यूज से संबंधित आपको बहुत मौके मिलेंगे, जिससे भविष्य में आप अपने धन की अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वर्ष, फिर से कहूँगा, अपनी जो एक कमी है उसको ताकत नहीं बना पाए तो दिक्कत आएगी। कर्क राशि वालों की एक कमी होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, उसको ताकत बनाना है। कौन सी कमी? कभी कभी आप लोग अपने मन में कुछ बातें छिपा कर रख लेते हैं। किसी की बात बुरी लगी तो कई महीनों तक उसे कहते ही नहीं हैं। इसे ऐसे कहिए कि कुछ बातें आप बहुत पकड़ कर, जकड़ कर रखते हैं, कुछ परिस्थितियों में अपने आप को बांध कर रखते हैं, अपने आप को थोड़ा फ्रीडम कम देते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, संयम शक्ति तो होती है पर स्वयं को इसी कारण कई बार बहुत परेशान करते हैं और यही आपकी कमी होती है। लेकिन इसी कमी को इस वर्ष ताकत बनाना है। जो आपको चिढ़ा रहा था ना, उसकी उस बात को डेफिनेटली पकड़ के रखिए और अपनी नज़र उस पर बना के रखिए। वर्ष के बीचों बीच मौका मिलेगा और आप बिल्कुल पलट कर जवाब दे पाओगे। अगर जुबान से नहीं दे पाए तो स्थितियों के अनुसार दे पाएंगे, आपको पूरा मौका मिलेगा। यानी इस बार पकड़ कर, जकड़ कर रखना चीज, परिस्थिति, बातों का आपको अंततः बहुत बेनिफिट देने वाला है और आपकी इमेज पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में ग्रो करेगी। लेकिन ध्यान रखना दर्शकों, यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, किसी दूसरे के तौर पर लड़ाई नहीं करनी। सीधे शब्दों में बोलूं, जो करना है अपने लिए करना है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप खुद एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो अपने ग्रुप के लिए फाइट कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहने का मतलब ये रहा कर्क राशि वालों, कभी कभी आप दूसरों की केयर करने के कारण दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं जिसमें आपका कोई लेना देना ही नहीं होता। इस वर्ष थोड़ा संभल कर चलो। यह वर्ष स्वयं के लिए लड़ने और आगे बढ़ने का है। सीधे शब्दों में बोलूं तो अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है। और अगर आप अपनी इस इच्छा शक्ति को, संयम शक्ति को और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ा पाए तो इस वर्ष के अंत में बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। माना धन से संबंधित उतने अधिक नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम उस जगह पहुंच जाएं जहां से अब धन की अर्निंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो यह भी तो अपने आप में एक रास्ते को तय करने वाली बात है, एक स्टेबिलिटी वाले रास्ते पर आने वाली बात है। क्योंकि देखिए ना दर्शकों, यह वर्ष, जैसा मैंने आपसे बोला कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाने का है, तो विद्यार्थी और जॉब में जो लोग हैं उन लोगों को खास ध्यान रखना है कि अगर वो अपने कुछ कॉम्पिटिटिव डेट्स को एक्सटेंड कर सकते हैं तो इस वर्ष जून के बाद अपनी डेट्स या इंटरव्यू रखिए। इवन दो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग अब्रॉड जाने के लिए कुछ एग्ज़ाम्स देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के भी देते हैं, इंटरव्यूज़ भी देते हैं, या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर आपके साथ कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो उन सबको जून के बाद रखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जून से पहले करनी है तैयारी, मानसिक तौर पर भी, शारीरिक तौर पर भी, संयम के तौर पर ही, और इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए। यानी यह वर्ष इग्नोर करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल फ्रंट लाइन पर खड़े होकर सामने जवाब देने का है। शुरू में इंतज़ार कीजिए, बाद में जवाब दीजिए। दर्शकों, ऐसे ही हमने अन्य राशि से संबंधित भी वर्षफल बना रखे हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन। आपको
अन्य राशियों से संबंधित वर्षफल तो मिलेंगे ही, साथ ही अगर आप अपनी कुंडली का विवेचन खुद भी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी लगन कुंडली से संबंधित पूरी एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि कोई ग्रह कहां बैठकर किस तरह से आपके लगन कुंडली पर प्रभाव दे रहा है। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आपके त्याग की, बलिदान की, सैक्रिफाइसेस की। कर्क राशि वालों, आप भंडार हो इस चीज का, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, डिवोशन और सैक्रिफाइसेस करते हो, लेकिन यह वर्ष आपको उन सब चीज़ों का रिजल्ट देगा। इस वर्ष को समझ लीजिए 4 हिस्सों में बांटना है। वर्ष के पहले हिस्से के अंदर सिर्फ संयम रखना है, वर्ष के दूसरे हिस्से के अंदर थोड़ा सा जवाब देना है, वर्ष के तीसरे हिस्से में नए मौके को ग्रैब करके लाभ लेना है, और वर्ष के अंत में पूरी तरह से एक ट्रैक पर अपने आप को डाल देना है जो आने वाले भविष्य में बहुत लाभ देगा, धन का भी, मन का भी। लेकिन तन को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस वर्ष दर्शकों, क्योंकि इस वर्ष थोड़ा सा आपने अगर कर्क राशि वालों खाने पीने का ध्यान नहीं रखा तो ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ वो तरक्की की राह पे खुद ही दिक्कतें पैदा कर लोगे, क्योंकि इस वर्ष कुछ ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली जो आपकी सेहत को खराब करे। तो जो थोड़ा बहुत चीज़ें आप टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं अपनी सेहत के साथ, इस वर्ष ऐसा मत कीजिए, क्योंकि खाने के मामले में थोड़ा मन अधिक करता है कर्क राशि होने के कारण, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो फाइनली मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं कि यह वर्ष बिल्कुल फ्रंट फुट पर आने का है। इसे एक और उदाहरण से समझिए कि कुछ लोग कर्क राशि कैसे होंगे जिनके कुछ कोर्ट कचहरी के केसेस काफ़ी समय से उन्हें परेशान कर रहे होंगे, या ऐसे कहिए सामने वाला व्यक्ति बिना वजह ही हावी हो रहा होगा। इस वर्ष आपको मौके तो मिलेंगे, इस वर्ष आपको उचित सलाह भी मिलेगी कि किस तरह से आप अपने केस का रुख बदल सकते हैं। लेकिन दर्शकों, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि कर्क राशि थोड़ी संयम ज़्यादा ही रखती है, तो इसके कारणवश हमेशा डिफेंसिव मोड में रहना अच्छा नहीं होता। यह वर्ष थोड़ा सा अटैक मोड का है। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लगने वाली है कि आचार्य जी अटैक करना अच्छा नहीं होता, लेकिन दर्शकों स्वयं को बचाने के लिए भी कभी कभी पलट कर अटैक करना पड़ता है। तो कर्क राशि वालों, इस बात को अगर ध्यान रख के इस वर्ष आप अपनी कोर्ट कचहरी वाले केसेस को थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो वर्ष के अंत तक आपको बड़ी ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, यह वर्ष है आपके कर्म करने का, बहुत अधिक कर्म करने का। उसका एक सिंपल सा लॉजिक भी है। एक ही वर्ष में तकरीबन सभी बड़े ग्रह अपनी पोजीशन बदलेंगे, और जब ऐसा है तो यानी वो वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आपकी राशि पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे विस्तार से बताने की कोशिश करी है, लेकिन उन्हीं पॉइंट्स को जिन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। फिर भी अगर आप स्पेसिफिकली कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।